उत्तर बंगाल समेत दार्जिलिंग में बाढ़ से हाहाकार। तीस्ता नदी का बढ़ा जलस्तर, कई गांव जलमग्न, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। भूस्खलन से सिक्किम में भारी नुकसान, 9 घर गिरे, 3 लोगों की मौत। रिहायशी इलाकों में नदी जैसा मंजर। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, ग्रेस मार्क्स पाने वाले बच्चों को देनी होगी दोबारा परीक्षा। 1563 छात्रों का रिजल्ट एनटीए ने किया कैंसिल। दिल्ली में जारी है जल संकट, चाणक्यपुरी में कई दिनों से सूखे नल, सुबह से टैंकर के लिए लंबी कतार। दिल्ली के गीता कॉलोनी में भी जल संकट से जूझ रहे हैं लोग, पानी के लिए मारामारी, लोगों को टैंकर का सहारा। दिल्ली जल संकट पर एक्शन में उपराज्यपाल वीके सक्सेना, टैंकर माफियाओं से निपटने के लिए मुनक नहर की कड़ी निगरानी के निर्देश। दिल्ली में पानी की भारी किल्लत के बीच जल बोर्ड की लापरवाही आई सामने, अरबिंदो मार्ग पर पाइपलाइन में लीकेज की वजह से बर्बाद हुआ पानी। दिल्ली जल संकट पर बोले राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सिर्फ टैंकर माफिया पर संज्ञान लेने से काम नहीं होगा, दिल्ली की जल मंत्री को देना चाहिए इस्तीफा। दिल्ली में पानी की किल्लत पर बोले हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल से छोड़ा गया पर्याप्त पानी, हरियाणा को देखना होगा कि वो पानी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। हरियाणा के सिंचाई राज्य मंत्री अभय यादव का भी बयान सामने आया, कहा कि दिल्ली में पानी की समस्या के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार, हरियाणा सरकार दिल्ली को दे रही है पूरा पानी। कुवैत अग्निकांड पर पीएम मोदी ने दुख जताया, अधिकारियों के साथ बैठक की, कुवैत पहुंचे कीर्तिवर्धन सिंह। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़, एक जवान को लगी गोली, अस्पताल में इलाज जारी। डोडा में मुठभेड़ के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, जगह जगह चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन, संदिग्धों पर रखी जा रही नजर। 3 दिनों में 3 आतंकी हमलों से दहला जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलर्ट किया जारी, लोगों से सावधान रहने की अपील। पुंछ में बढ़ाई गई सुरक्षा, आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बल अलर्ट, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी अलर्ट, जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती, गाड़ियों की ली जा रही है तलाश। जम्मू कश्मीर के कठुआ में अस्पताल पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, रियासी आतंकी हमले में घायल लोगों से की मुलाकात, जाना हालचाल। रियासी आतंकी हमले पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, आतंकवाद को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, आतंकियों पर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा सैन्य कार्रवाई से हल नहीं होंगी समस्या, आतंकवादी सीमाओं के रास्ते आ रहे हैं और आते रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का पलटवार, कहा यह मोदी सरकार है, हम घर में घुसकर मारने में सक्षम हैं। वायनाड लोकसभा सीट छोड़ सकते हैं राहुल गांधी, केपीसीसी प्रमुख ने दिए संकेत, प्रियंका गांधी के समर्थन में लगे पोस्टर। केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा देश की जनता ने बीजेपी को सिखाया सबक, भारत के विचार पर हमला करने की वजह से हारी बीजेपी। ओडिशा के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन चरण मांझी ने ली पद और गोपनीयता की शपथ, पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। केवी सिंह देव और प्रभावती परिदा बने ओडिशा के डिप्टी सीएम, राज्यपाल रघुवर दास ने दिलवाई शपथ और गोपनीयता की शपथ। मांझी मंत्रिमंडल में 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, सुरेश पुजारी, रवि नारायण नाइक, नित्यानंद गोंड और कृष्ण चंद्र पात्रा को बनाया गया है मंत्री। उत्तर भारत को अभी 3 से 4 दिन हीट वेव से राहत नहीं, यूपी, बिहार, झारखंड में रेड अलर्ट किया गया जारी, 18 जून के बाद मौसम में बदलाव के हैं संकेत। खुल गए भगवान जगन्नाथ के चारों कपाट, ओडिशा में बीजेपी सरकार ने निभाया वादा, कोरोना काल से सिर्फ एक दरवाजे से ही दर्शन का लाभ मिलता था। आगरा में विश्व हिंदू परिषद ने एक्टर सोनाक्षी सिन्हा का विरोध किया, मुस्लिम लड़के से शादी करने के मामले को लेकर नाराजगी। 7 समंदर पार से उठी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की आवाज, न्यूयॉर्क में यात्रा के दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए पर्चे बांटे गए। यूपी के बिजनौर में हाथी का आतंक, युवक की पटक पटक कर ली जान, भीषण गर्मी की वजह से रिहायशी इलाके में घुस रहे हाथी।